हेलो व्यूअर्स। तो आज के सेशन में हम डोमेन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। तो देखिए यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, जो कि तीन फंक्शंस का सम है। राइट। तो यहाँ पर हमें डोमेन निकालनी है एफ ऑफ एक्स की, जहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स है 1/√(x+1) प्लस 1/(ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x) प्लस e रेज टू 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ x। राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम जब हमारे पास दो या दो से अधिक फंक्शंस का सम होता है, तो हम ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इसकी डोमेन हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है इसे हम D1 मान लेते हैं इसका डोमेन, और इस फंक्शन को हम मान लेते हैं g ऑफ x। राइट। तो दूसरा फंक्शन जो है इसका डोमेन हम D2 ले लेते हैं, इस फंक्शन को हम ले लेते हैं h ऑफ x। और जो थर्ड फंक्शन है इसे हम इसका डोमेन जो है वो D3 ले लेते हैं, और इस फंक्शन को हम एज्यूम कर लेते हैं p ऑफ x। राइट। तो एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन होगा वो इन तीनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन होगा। राइट। यानी कि D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3। तो यहाँ इंटरसेक्शन का मीनिंग ये है कि जो कॉमन रीजन होगा, कॉमन जो रीजन होगा या डोमेन, जो कॉमन वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी। राइट। तो कॉमन वैल्यूज होंगी जो एक्स की, जो कि इन तीनों फंक्शंस को एक साथ जो है डिफाइन कर रही होंगी, और तो एफ ऑफ एक्स को भी वो डिफाइन करेंगी। राइट। तो हमें वो सारी वैलिड वैल्यूज निकालनी है एक्स की जो इन तीनों फंक्शंस में कॉमन होंगी। राइट। तो चलिए हम सेपरेटली जो है D1 D2 और D3 फाइंड आउट करते हैं, और रियल नंबर लाइन के ऊपर भी हम इसे प्लॉट करेंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे हम जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसका डोमेन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो फंक्शन है g ऑफ x ले लेते हैं। तो g ऑफ x है 1/√(x+1). राइट। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो नहीं हो सकता। राइट। और स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दो कंडीशंस हैं यहाँ पर। तो अगर हम उन दोनों कंडीशंस को मर्ज कर दें तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो x+1 है इसे पॉजिटिव होना चाहिए और ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो -1 नहीं होगी, क्योंकि -1 रखने पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो फंक्शन g ऑफ x जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। राइट। तो x+1 शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन जो होगा वो -1 हो जाएगा। तो इस फंक्शन के लिए g ऑफ x के लिए जो डोमेन होगी, यानी कि जो D1 होगा, वो आपका -1 से इन्फिनिटी तक होगा। राइट। और यहाँ पर -1 जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हम रियल नंबर लाइन के ऊपर भी इन डोमेन्स को प्लॉट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ गया पॉइंट। राइट। तो -1 नहीं होगा, तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे। तो सर्कल का मतलब ये है कि यहाँ पर -1 इंक्लूड नहीं है, तो -1 से इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो D1 है इसके लिए जो रीजन आ जाएगा रियल नंबर लाइन के ऊपर वो ये आ जाएगा। राइट। तो चलिए D2 लेते हैं अब। तो हमारे पास जो फंक्शन h ऑफ x है वो है 1/(ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x). राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जीरो तो नहीं होगी यहाँ पर। राइट। क्योंकि x जीरो रखने पर h ऑफ x जो होगा वो डिफाइंड नहीं रहेगा। राइट। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर हम जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम यूज़ करें, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा यहाँ पर इसको ज़ीरो नहीं होना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को ज़ीरो कब नहीं होगा, ये जब x की वैल्यू जो होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। राइट।
तो देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 है, तो 0 और 1 के बीच में हम कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, सपोज 0.5। तो देखिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0.5 का 0 हो जाएगा। तो जब हम x की वैल्यू 0.5 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड नहीं रहेगा, राइट। ओके, उसी तरीके से अगर हम कोई और वैल्यू ले लें, मान लेते हैं यहाँ 0 ही ले लेते हैं हम, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो 0 पर भी h ऑफ x जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर सपोज x की वैल्यू 0.99 ले लेते हैं, तो जब x की वैल्यू 0.99 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.99 भी 0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में होगी और इंक्लूडिंग 0 होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन h ऑफ x है वो डिफाइंड नहीं होगा इस इंटरवल में, राइट। तो h ऑफ x की जो डोमेन होगी, यानी कि जो D2 होगा, हम क्या करेंगे कि ऑल रियल नंबर्स से इस इंटरवल को हम यहाँ पर हटा देंगे, राइट। तो R माइनस हम इंटरवल लिखेंगे 0 to 1, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास होगा 0 और यहाँ पर होगा हमारे पास 1, राइट। तो R माइनस इंटरवल 0 to 1 को अगर हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आएंगे और 0 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगा, और उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे 1 से इन्फिनिटी तक, राइट। तो 1 से इन्फिनिटी तक, और 1 जो होगा यहाँ पर इंक्लूडेड होगा, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू भी 1 होगी, राइट। तो हम इस इंटरवल को यहाँ पर छोड़ देंगे 0 to 1 को, जिसमें कि 0 जो है वो इंक्लूडेड है। तो चलिए अब यहाँ पर हम थर्ड फंक्शन p ऑफ x को ले लेते हैं। तो p ऑफ x है हमारे पास e रेस टू 2 टाइम्स कॉस इनवर्स x, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पर जो कॉस इनवर्स x जो है, कॉस इनवर्स x की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो होती है 0 to पाई, राइट। और ये रेंज जो होगी तब होगी जब x की वैल्यू जो होगी वो -1 से 1 तक इस इंटरवल में लाई करेगी। तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x लाइज बिटवीन -1 एंड 1, राइट। तो e रेस टू 2 टाइम्स कॉस इनवर्स x की जो डोमेन होगी वो होगी हमारी इंटरवल दैट इज फ्रॉम -1 to 1, राइट। तो अब देखिए हमारे पास D1 आ चुका है, D2 आ चुका है और D3 आ चुका है। तो चलिए D3 को भी हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए -1 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है, राइट। तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ से यहाँ तक हम शेड कर लेते हैं इसे। तो ये पॉइंट भी इंक्लूडेड होगा और ये पॉइंट भी इंक्लूडेड होगा, राइट। तो चलिए अब इस डायग्राम की हेल्प से हम जो f ऑफ x का जो डोमेन है, जो कॉमन रीजन है, उसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला डोमेन था हमारे पास, ये था हमारे पास D3, और ये डोमेन था हमारे पास D2 जो ग्रीन लाइन है, और जो यहाँ पर ये वाला डोमेन था ये था हमारे पास D1, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो इंटरवल है -इन्फिनिटी से -1 तक। तो देखिए -इन्फिनिटी से -1 तक का जो रीजन है वो D1 में नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पर D2 में ये इंक्लूडेड है और D3 में भी ये रीजन हमारे पास नहीं है। तो क्योंकि ये कॉमन रीजन नहीं होगा तो इसलिए हम इस रीजन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं जो रीजन हमारे पास है -1 से 0 तक। तो देखिए -1 से 0 तक का जो रीजन है वो D1 में भी है और D2 में भी है और D3 में भी है, लेकिन D1 में -1 जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा,
राइट? क्योंकि देखिए D1 का जो डोमेन था वो -1 टू इन्फिनिटी था, तो यहाँ x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, राइट? तो -1 से 0 तक का जो इंटरवल है वो इन तीनों रीजन्स में कॉमन है, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि -1 और 0 जो होंगे इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होंगे, यानी कि ये ओपन इंटरवल होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम इंटरवल 0 टू 1 देखते हैं। तो देखिए 0 से 1 तक जो इंटरवल है वो D1 में इंक्लूडेड है, और D3 में भी है, लेकिन D2 में नहीं है। देखिए यहाँ पर गैप है हमारे पास, तो हम इस रीजन को भी यहाँ पर छोड़ देंगे, राइट? तो अब हम यहाँ पर थर्ड रीजन में आते हैं, 1 टू इन्फिनिटी। तो देखिए 1 टू इन्फिनिटी D1 में भी है, और 1 टू इन्फिनिटी जो है वो D2 में भी है, लेकिन D3 में 1 टू इन्फिनिटी जो पोर्शन है वो नहीं है यहाँ पर, राइट? तो हम इस पोर्शन को भी छोड़ देंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट 1 है, यानी कि केवल एक पॉइंट जो x इज इक्वल टू 1 है, वो इन तीनों रीजन्स में डोमेन्स में कॉमन है, राइट? देखिए यहाँ पर भी D1 में भी x इज इक्वल टू 1 है, और D2 में भी x इज इक्वल टू 1 है, और D3 में भी x इज इक्वल टू 1 है, राइट? तो यहाँ पर हम इस 1 को भी इंक्लूड करेंगे, और 1 के आगे के जो नंबर्स हैं उन्हें हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे, राइट? क्योंकि 1 से आगे के नंबर्स जो है यहाँ पर D3 में नहीं है। तो हमारी जो डोमेन आएगी f ऑफ x की, यानी कि df जो हमें मिलेगा वो मिलेगा -1 से 0 और यूनियन, और यहाँ पर केवल एक पॉइंट होगा जो कि केवल 1 होगा, राइट? सो दिस इज द डोमेन ऑफ आवर फंक्शन f ऑफ x।